भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की। भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह वह दिव्य संवाद है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ। लेकिन इसका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन के उद्देश्य और सत्य की खोज में है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? जब भ्रम और अनिश्चितता हमें घेर लेती है, तब सही मार्गदर्शन कहां से मिले? भगवद गीता इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोकों में जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष का गहन ज्ञान छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर करुणा और स्पष्टता के साथ दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित और भयभीत, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता का ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति का मार्ग समझाया। यह ज्ञान न केवल उस समय बल्कि आज भी हमें जीवन की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है। कृष्ण साधना चैनल पर हम गीता के श्लोकों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। चाहे वह कर्म योग हो जो सिखाता है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, या ज्ञान योग जो यह बताता है कि सच्चा ज्ञान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। महाभारत एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें 1,00,000 श्लोकों की माला पिरोई गई है जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाती है। यह 18 पर्वों में विभाजित है और प्रत्येक पर्व अपने भीतर गहरा संदेश समेटे हुए है। महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व के अंतर्गत समाहित है भगवद गीता, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं और जीवन के गूढ़ रहस्यों का सार प्रस्तुत करता है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन की कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उनका समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। गीता का हर श्लोक एक दीपक की तरह है जो मन के अंधकार को दूर करता है। आज जब आधुनिक युग में व्यक्ति संघर्षों और उलझनों में खो जाता है, गीता उसे एक उद्देश्यपूर्ण और कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्तव्य और धर्म का पालन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह हमें सिखाती है कि निराशा को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें। जो गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाता है, वह न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जो व्यक्ति गीता रूपी इस अमूल्य ज्ञान का अनुसरण करता है, वह न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है बल्कि जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करता है वह मुझे ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजता है, और जो व्यक्ति इसका प्रचार और विस्तार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों को समझने के लिए हमें उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना होगा। यह दिव्य ज्ञान महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान प्रकट हुआ था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म, सत्य, त्याग और करुणा के प्रतीक थे। वहीं कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, विशेष रूप से दुर्योधन, अधर्म, अहंकार और अन्याय के प्रतीक थे। कौरवों ने छल कपट, अन्याय और अत्याचार की सभी सीमाएं लांघ दी थीं। हस्तिनापुर के सिंहासन को हड़पने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से निर्वासित किया और उनका अपमान किया, परंतु पांडव, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। जब अन्याय असहनीय हो गया, तब युद्ध अपरिहार्य बन गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में गहरा संशय उत्पन्न हुआ। वह अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसका हृदय मोह और करुणा से भर गया। यही वह क्षण था जब भगवान
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया और उसे कर्तव्य, धर्म और आत्मा के सत्य का बोध कराया। आज के युग में जब व्यक्ति भौतिकता की दौड़ में उलझा हुआ है, जब जीवन समस्याओं और संघर्षों से भरा हुआ है, गीता का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। गीता का संदेश यह है कि जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है वह कभी हारता नहीं। मित्रों, महाभारत और भगवद गीता केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। गीता का हर श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और सत्य के मार्ग पर चलें। तो आइए हम सभी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन आरंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच हुए संवाद से होता है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे, स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इसलिए संजय, जिन्हें महर्षि वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का सजीव विवरण सुना रहे थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध स्थल पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से नेत्रहीन थे, उनके मन और मस्तिष्क सक्रिय थे। वह यह भी जानते थे कि वह धर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि धर्म वहां है जहां भगवान श्री कृष्ण है। पुत्र मोह में आकर उन्होंने शांति के बजाय युद्ध का समर्थन किया, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें यह भय था कि युद्ध में विजय प्राप्त करना सरल नहीं होगा। जीवन में जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारे मन में भी कहीं न कहीं परिणाम को लेकर चिंता बनी रहती है। धृतराष्ट्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से सजाया है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे वीर योद्धा हैं। इसमें विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज और पुरोधा जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। इसके अलावा युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस सेना का हिस्सा हैं। दुर्योधन यह भी कहते हैं, हे आचार्य, मेरी ओर से भी अनेक विशिष्ट शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्हें आप अवश्य पहचानते होंगे। मेरी सेना में आप स्वयं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अजेय योद्धा हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे कई शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं और सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं। इस प्रकार पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। इसलिए आप सभी अपनी अपनी मोर्चे की जगह पर डटे रहें और पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान ऊंचे स्वर में शंख बजाया। इसके पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और अन्य बाजे एक साथ बजने लगे, जिनका स्वर अत्यंत भयानक था। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। संजय कहते हैं, हे राजन, उस भयंकर शंख ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया और आपके पुत्रों के हृदयों में शोक उत्पन्न कर दिया। इसके पश्चात अर्जुन, जो हनुमान की पताका से सुसज्जित रथ पर विराजमान थे, तीर चलाने की तैयारी करते हुए अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हैं। वह श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध भूमि में उपस्थित उन योद्धाओं को देख सकूं
जो इस युद्ध में मुझसे सामना करने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के समर्थन में और उसके हित के लिए इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण, जो हृदय के पूर्ण ज्ञाता हैं, उन्होंने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सभी राजाओं को देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित इन सभी कुरुवंशियों को देखो। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ताऊ, काका, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। शोकग्रस्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इन सभी प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर मेरा शरीर कांपने लगा है, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे हाथों से मेरा धनुष गांडीव छूटने लगा है। मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका है। मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, अपने स्वजनों को मारकर न तो मुझे विजय प्राप्त करनी है और न ही राज्य या सुखों की कोई इच्छा है। अपने ही गुरुजनों, पितामह, मामा, भाई और अन्य संबंधियों को मारकर मैं कैसे सुख भोग सकता हूं? ये सभी लोग जिनके साथ हमने राज्य और सुखों का उपभोग करने की कल्पना की थी, आज इस युद्ध भूमि में अपने जीवन के सुखों का त्याग कर खड़े हैं। अर्जुन ने आगे कहा, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही यह सभी मुझे मार डालें। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी का राज्य पाने के लिए तो ऐसा विचार करना भी व्यर्थ है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता प्राप्त होगी? इन आतताइयों को मारने पर हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों व संबंधियों सहित किसी को भी मारना उचित प्रतीत नहीं होता। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न दोष नहीं दिखते और मित्रों से विरोध करने में भी कोई पाप नहीं दिखाई देता, लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुल के नाश से होने वाले दोष को समझने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस पाप से बचने का प्रयास करें? अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर पूरे कुल में अधर्म का प्रसार हो जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित होने से अवांछित संतानों का जन्म होता है। इन अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल में निश्चय ही नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितरों का पतन हो जाता है, क्योंकि पिंडदान और जलदान जैसी धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है उन्हें अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। यह हमने सुना है। कितनी विडंबना है कि हम बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख के लोभ में अपने ही प्रियजनों को मारने जैसे महापाप के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझे, जो शस्त्रहीन और युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह कहकर अपने बाणों और धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, दूसरे अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप अंतरिक ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर
अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। मैं अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर मोह और दुविधा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अपने संबंधियों का वध करके विजय प्राप्त करना व्यर्थ है। अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसे अर्जुन निराश होकर अपने हथियार त्याग देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह अध्याय जीवन में आने वाले मानसिक संघर्षों और दुविधा का प्रतीक है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। वह समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। यह अध्याय अर्जुन के मोह को दूर कर उन्हें धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने की शुरुआत करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद। दृश्य महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। युद्ध आरंभ होने की कगार पर है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ खड़ा है, लेकिन वह युद्ध के विचार से विचलित और शोकग्रस्त हो चुका है। यह संवाद संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। संजय: हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अपने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और पितामहों को देखा तो उनका मन करुणा और शोक से भर गया। उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय कर लिया। अर्जुन, जो अब तक धर्म और वीरता के प्रतीक थे, शोक से संतप्त होकर अपने धनुष और बाणों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन: हे माधव, जब मैं अपने गुरु, पितामह, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को देखता हूं तो मेरा हृदय भारी हो जाता है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मेरा शरीर कमजोर हो जाता है। मेरे मन में यह विचार आता है कि अपने ही प्रियजनों का वध करके विजय प्राप्त करने का क्या लाभ। मुझे यह धर्म संकट घेर रहा है। यह युद्ध हमारे कुल का नाश करेगा। धर्म का लोप होगा और अधर्म का विस्तार होगा। हे केशव, मुझे इस घोर संकट से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा हूं। यह मोह और दुविधा मेरे मन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे इस अंधकार से बाहर निकालें। संजय: हे राजन, इस प्रकार करुणा और शोक में डूबे अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर और ज्ञानवर्धक वचन कहे। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, यह समय तुम्हारे लिए शोक और मोह में डूबने का नहीं है। यह कायरता कैसी है जो तुम्हें इस महान कार्य से विमुख कर रही है। यह तुम्हारे जैसे वीर और धर्मज्ञ व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। न यह तुम्हें कीर्ति दिलाएगा, न ही स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा। तुम यह क्यों सोचते हो कि अपने प्रियजनों के वध से तुम पाप के भागी बनोगे? यह विचार तुम्हारे ज्ञान और धर्म के अनुरूप नहीं है। यह समय मोह और दुर्बलता को त्यागने का है। वीरता दिखाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे पार्थ, तुम्हारा यह शोक अज्ञानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति ज्ञान और आत्मा के सत्य को जानता है, वह न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न जन्म लेती है न मरती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अर्जुन: हे जनार्दन, यदि आत्मा अमर है तो भी अपने गुरुजनों और संबंधियों के प्रति कर्तव्य का क्या? क्या अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्रियजनों का वध करना सही होगा? मैं अभी भी इस युद्ध के परिणामों को लेकर संशय में हूं। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यह धर्म युद्ध है और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।